हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इजी टू लर्न क्लासेस बाय भूमि दुआ। तो बच्चे, लास्ट हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्लास 12 बेसिक कॉन्सेप्ट लिए थे, राइट। आज हम नेक्स्ट चैप्टर लेने वाले हैं, दैट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। असली मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारी आज से स्टार्ट होने वाली है। लेट्स स्टार्ट। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता क्या है? सिंपल टर्म्स में बताऊं ना, मेरी जेब से पैसा निकला, किसी और की जेब में गया, ऐसी ट्रांजेक्शन होती है घूम फिर के, ठीक है। तो यही क्या है, सर्कुलर फ्लो। कि सपोज मैंने कुछ खरीदा तो इन रिटर्न में पैसे दूंगी, राइट। और फिर वो पैसे वो आगे कहीं और खर्च करेगा, तो घूम फिर के ऐसे पैसों की ट्रांजेक्शन होना, दिस इज नॉट टू बी एज व्हाट, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ठीक है। अब हमारे पास आते हैं सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। तो इकोनॉमी में ना मेरे बच्चे 4 टाइप्स ऑफ सेक्टर्स हैं। One is household, another one is firm, then government, and last is rest of the world. Last is rest of the world. अब आप कहोगे मैम हमने हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट ये तो फिर भी सुना ही, तो कॉमन है, लेकिन रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड मतलब क्या कहना चाहते हो मैम इसमें? रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड कुछ भी नहीं है, दैट इन्वॉल्व्स फॉरेन सेक्टर, ठीक है। बेसिकली हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स में सिर्फ 2 सेक्टर इकोनॉमी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम इन दोनों से ही डील करते हैं। अभी इन दोनों का कहीं यूज भी नहीं है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को 2 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में हम डील करेंगे। कैसे करते हैं? हाउस होल्ड और फर्म को लेके, ठीक है। तो इसको हम एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे सर्कुलर फ्लो होता है 2 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, जिससे कि सिंपल सोबर हम डायग्राम लेके चलेंगे, हमारे को और इजी हो जाएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। एक तरफ हम लेते हैं हाउस होल्ड, ठीक है। एक तरफ हमने ले लिया हाउस होल्ड, दूसरी तरफ ले लो फर्म। अब मेरे बच्चे, फर्म, कोई भी फर्म ऐसे तो स्टार्ट नहीं करेगी, उसको बहुत सारी सर्विसेज चाहिए होंगी। सबसे पहले तो उसको लैंड चाहिए होगा अपना वर्क स्टार्ट करने के लिए, राइट। लैंड हो गया, अब लैंड है उसके पास, तो वहां पे काम करने के लिए लेबर चाहिए होगी, राइट। कैपिटल चाहिए होगी। तो ये कुछ सर्विसेज होती है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ठीक है। ये सर्विसेज हाउस होल्ड कहते हैं, हम तुम्हें दे देंगे। तो हाउस होल्ड इनको कुछ सर्विसेज देते हैं, दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ठीक है। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इसको हम बोलते हैं फैक्टर सर्विसेज। दिस इज नोन टू बी एज व्हाट, फैक्टर सर्विसेज। ओके, लेट इट बी पॉइंट ए, इसे हम मान लेते हैं पॉइंट ए। हाउस होल्ड ने फर्म को फैक्टर सर्विसेज दी, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। अब कोई भी यूं ही तो फ्री में किसी की हेल्प नहीं करेगा, राइट। इन रिटर्न वो भी कुछ चाहेगा, तो इन रिटर्न फर्म उन्हें क्या दे देती है? इन रिटर्न फर्म उन्हें पेमेंट देती है, और उस पेमेंट को हम बोलते हैं फैक्टर पेमेंट, ठीक है। फैक्टर सर्विसेज के बदले फैक्टर पेमेंट मिल जाती है उनको। अब लैंड के बदले मिल जाएगा रेंट, ठीक है। लेबर के बदले मिल जाएगा हमारे को वेजेस, कैपिटल के बदले मिल जाता है इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर को क्या मिल जाता है? प्रॉफिट, ठीक है। तो यही कुछ क्या है, फैक्टर पेमेंट, दैट इज रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। क्लियर? लेट इट बी पॉइंट बी, इसको मान लेते हैं हम पॉइंट बी। अब इनके पास पैसा आ गया, ये क्या करेंगे? ये गड्डियां बना के रख देंगे, उसको खर्च करेंगे कहीं ना कहीं, राइट। हाउस होल्ड फिर क्या करते हैं, देन आफ्टरवर्ड्स वो फर्म को ही पैसा देते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के लिए। वो कहते हैं कुछ हमारे लिए भी प्रोड्यूस कर दो तुम, ठीक है। वही पैसा वो फर्म को देके, जिसको हम बोलेंगे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। लेट इट बी पॉइंट सी।
ठीक है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो गया। अब एक्सपेंडिचर उन्होंने करा है, फर्म को पैसे दिए हैं, तो फर्म इन रिटर्न उनको क्या दे देगी, गुड्स एंड सर्विसेज। फर्म इन रिटर्न उन्हें क्या दे देती है, गुड्स एंड सर्विसेज। लेट इट बी पॉइंट डी। तो यही था सर्कुलर फ्लो इन सिंपल इकोनॉमी। ठीक है, कैसे हाउस होल्ड फर्म गुड्स एंड सर्विसेज से डील करते हैं, मनी कैसे अर्न करते हैं, दिस इज द होल कॉन्सेप्ट। ओके, अब मेरे बच्चे, जब हाउस होल्ड ने फर्म को सर्विसेज दी, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, उन सर्विसेज को पाकर फर्म ने क्या किया, कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करा, कुछ ना कुछ प्रोडक्शन करी, राइट। तो इसी फेज को हम बोल देते हैं प्रोडक्शन फेज, प्रोडक्शन फेज ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक है, इस फेज को हम क्या बोल देंगे, प्रोडक्शन फेज। सबसे पहले फेज में क्या होता है, फर्म कुछ ना कुछ सर्विसेज पाके प्रोड्यूस करती है। ठीक है, अदर नेम इसका होता है जनरेशन फेज, कुछ ना कुछ जनरेट किया, जनरेशन फेज भी इसको हम बोलते हैं। ओके, देन आफ्टरवर्ड्स फर्म में इन रिटर्न उनको क्या दी, फैक्टर पेमेंट दी, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट दिया, राइट। तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनकम फेज। कहीं ना कहीं हाउस होल्ड की क्या हो गई, इनकम हो गई ना, फर्म ने तो पेमेंट कर दी, हाउस होल्ड की क्या हो गई मेरे बच्चे, इनकम हो गई। तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया, इनकम फेज। और वी कैन से दैट डिस्ट्रीब्यूशन फेज, अदर नेम इज डिस्ट्रीब्यूशन फेज। ठीक है, इनकम को बांट ही तो रहे हैं, तो क्या हो गया ये, डिस्ट्रीब्यूशन फेज। ओके, देन आफ्टरवर्ड्स इन्होंने एक्सपेंडिचर किया, राइट। हाउस होल्ड ने फर्म के पास कुछ एक्सपेंडिचर किया था, राइट। तो इसको हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर फेज। क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिचर फेज। और जैसे सबके कुछ ना कुछ अदर नेम थे, इसका भी अदर नेम है, दैट इज डिस्पोजिशन फेज। अदर नेम इज डिस्पोजिशन फेज। ओके, तो हमने सर्कुलर फ्लो इन सिंपल इकोनॉमी के साथ साथ हमने 3 फेजेस भी पढ़ लिए इकोनॉमी के, दैट इज प्रोडक्शन और वी कैन से दैट जनरेशन, जिसमें कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करती है फर्म। ओके, सेकेंड हमने पढ़ा इनकम फेज और वी कैन से दैट डिस्ट्रीब्यूशन फेज, जिसमें कि फर्म फैक्टर सर्विसेज के बदले कुछ फैक्टर पेमेंट करती है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट की फॉर्म में। ठीक है, तो वो क्या है, इनकम फेज और वी कैन से दैट डिस्ट्रीब्यूशन फेज। ओके, नेक्स्ट इज, अब जो पैसे पाए इन्होंने, उनके बाद इन्होंने क्या करा, एक्सपेंडिचर कर दिया हाउस होल्ड ने, तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया, एक्सपेंडिचर फेज और वी कैन से दैट डिस्पोजिशन फेज। ओके, दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, कैसे सर्कुलर फ्लो होता है सिंपल इकोनॉमी में। ठीक है, कुछ हमने फेजेस भी पढ़ लिए इसके साथ। नेक्स्ट हमारे पास आता है इसका कंक्लूजन क्या है, इस बड़े से डायग्राम से हमने क्या सीखा। तो सबसे पहले मैंने ये बार बार तुम्हें मार्किंग क्यों करवाई, ए बी सी डी, इसका भी एक वे है। ए इज इक्वल्स टू डी, क्या मैं बोल सकती हूँ, कैसे मैम, ए में हमने क्या पढ़ा था, फैक्टर सर्विसेज, डी में भी सर्विसेज ही आ गई, तो कहीं ना कहीं ए और डी में गुड्स एंड सर्विसेज का ही डील कर रहे हैं हम, राइट। तो यहाँ पे ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। और जहां पे भी मेरे बच्चे गुड्स एंड सर्विसेज से डील करते हैं हम, जहां पे भी गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होता है, उसे हम बोलते हैं रियल फ्लो, दैट इज नोन टू बी एज व्हाट, रियल फ्लो। ठीक है, दैट डील्स विद गुड्स सर्विसेज। रियल फ्लो क्या होता है, जो गुड्स और सर्विसेज से डील करता है। ओके, देन आफ्टरवर्ड्स क्या मैं बोल सकती हूँ, पॉइंट बी इज इक्वल टू पॉइंट सी। वाई मैम, क्यों, आप ऐसा क्यों कह रहे हो, ध्यान से देखो, बी में हमारे पास पेमेंट आ रही है, कहीं ना कहीं पैसों का लेन देन हो रहा है, सी पॉइंट में भी हम कहीं ना कहीं एक्सपेंस कर रहे हैं, पैसों का लेन देन हो रहा है। तो इन दोनों ही पॉइंट में क्या है, पैसों का लेन देन हो रहा है, राइट। एक तरफ से इनकम, एक तरफ से पेमेंट, एक तरफ से एक्सपेंडिचर। ओके, तो इन दोनों पॉइंट में हम मनी का कर रहे हैं, मनी से डील कर रहे हैं, इसलिए इसको हम क्या बोल देंगे, मनी फ्लो। ठीक है, और एक बात बच्चे, रियल फ्लो जो है इसका अदर नेम होता है फिजिकल फ्लो। ओके, और जो मनी फ्लो होता है इसका रियल नेम होता, अदर नेम होता है नॉमिनल फ्लो। ठीक है, रियल फ्लो का अदर नेम फिजिकल फ्लो, मनी फ्लो का अदर नेम नॉमिनल फ्लो।
ठीक है, मनी फ्लो होता क्या है, जिसमें मेरे बच्चे हम पैसों से लेन देन का डील करते हैं। गुड्स एंड सर्विस, और रियल फ्लो में हम गुड्स एंड सर्विसेज से डील करते हैं। ओके, तो इसका कंक्लूजन क्या निकल के आया है? सबसे पहला कंक्लूजन तो यही है दैट रियल फ्लो इज इक्वल्स टू मनी फ्लो। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में क्या होता है मेरे बच्चे, जो रियल फ्लो है, जितनी पेमेंट जो हो रही है, जितनी गुड्स एंड सर्विसेज हमने प्रोड्यूस करी है, उसके इक्वल हमारे को पेमेंट वगैरह हो रही है। तो वी कैन से दैट रियल फ्लो इज इक्वल्स टू व्हाट, मनी फ्लो। देन आफ्टरवर्ड्स सेकंड कंक्लूजन क्या होता है कि जितनी भी प्रोडक्शन हुई है ना इज इक्वल टू कंजम्पशन। द प्रोडक्शन इज इक्वल टू कंजम्पशन, ठीक है। देन थर्ड इज फैक्टर पेमेंट पेड बाय फर्म टू हाउस होल्ड। जितनी भी फैक्टर पेमेंट फर्म ने हाउस होल्ड को करी है इज इक्वल टू फैक्टर इनकम रिसीव्ड बाय फर्म। जितनी इनकम फैक्टर इनकम फर्म को मिली है और जितनी उन्होंने पेमेंट करी है, दोनों ही क्या है, इक्वल है। तो ये तीन कंक्लूजन्स निकल के आए। सबसे पहला रियल फ्लो इज इक्वल टू मनी फ्लो, देन सेकेंड इज प्रोडक्शन इज इक्वल टू कंजम्पशन, third is factor payment paid to household by firm is equal to factor income received by firm. Okay, this is the whole concept of circular flow. नेक्स्ट मेरे बच्चे हमारा कॉन्सेप्ट आता है स्टॉक एंड फ्लो। दीज आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल्स क्या होते हैं मेरे बच्चे, इकोनॉमिक्स में ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं, राइट। तो उन चेंजेस, जो ऐसे चेंजेस जिसको हम मेजर कर सकते हैं, द चेंजेस इन इकोनॉमिक्स विच कैन बी मेजर्ड इज नोन टू बी एज व्हाट, वेरिएबल। वेरिएबल फर्दर टू टाइप्स के होते हैं, वन इज स्टॉक, अनदर वन इज फ्लो, ठीक है। टू टाइप्स के वेरिएबल्स हमने पढ़े, वन इज स्टॉक, अनदर वन इज फ्लो, ठीक है। स्टॉक क्या होता है मेरे बच्चे, विच द वेरिएबल विच कैन बी मेजर एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, जिसको हम आज में मेजर कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ले लो, द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री एज ऑन 31 दिसंबर, ठीक है। कि पॉपुलेशन कुछ भी ले लो, इतनी है 31 दिसंबर, मतलब आज में इतनी है, तो वो क्या हो जाएगा, स्टॉक, ठीक है। इसमें कोई मेरे बच्चे टाइम डायमेंशन नहीं है, ठीक है, फिक्स्ड है, इतनी ही है। नेक्स्ट मेरे पास आता है, नेक्स्ट वेरिएबल इज फ्लो वेरिएबल। फ्लो क्या होता है मेरे बच्चे, द वेरिएबल विच कैन बी मेजर्ड एट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। वो वेरिएबल जिसको हम मेजर कर सकते हैं कुछ टाइम पीरियड में, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सपोज एग्जाम्पल ले लो, मैं कह रही हूँ कि मेरा प्रॉफिट 2-3 महीने का इतना है, तो टाइम पीरियड आ गया ना 2-3 मंथ्स का, ठीक है। या फिर मैं कह लूँ कि साल भर में मुझे इतना प्रॉफिट हुआ है, 2023 से लेकर 24 में इतना मुझे प्रॉफिट हो गया है, तो एक टाइम पीरियड आ गया 23 से 24, इसमें कोई टाइम डायमेंशन आ गई कि हाँ इतने से लेकर इतने तक। दिस इज नोन टू बी एज फ्लो वेरिएबल, ठीक है। अब इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ एक एग्जाम्पल से, ठीक है, और क्लियर करते हैं हम इस कॉन्सेप्ट को। अब आप कहोगे कि मैम ये क्या बना रहे हो आप, इकोनॉमिक्स में ये बकेट और टैप क्या करवाना चाहते हो मैम आप। तो मेरे बच्चे ये सबसे पुराना एग्जाम्पल है, ठीक है, स्टॉक और फ्लो वेरिएबल को क्लियर करने का, पुराना और सिंपल, ठीक है। हर बुक्स में आपको, मोस्ट ऑफ द बुक्स में आपको देखने को मिल जाएगा। क्या कहता है मेरे बच्चे, ये टैप है, वाटर फ्लो हो रहा है और कुछ वाटर ऑलरेडी यहाँ पे इकट्ठा हो चुका है, तो जितना मेरे बच्चे बकेट में पानी ऑलरेडी इकट्ठा है वो क्या कहलाएगा, स्टॉक। दैट इज नोन टू बी एज व्हाट, स्टॉक। वाई सो मैम, आप इसको स्टॉक क्यों कह रहे हो, बिकॉज ये तो ऑलरेडी इकट्ठा हो गया, अब ये क्या ही टाइम लेगा मेजर करने के लिए, तो फिक्स्ड है, ठीक है। देन जो वाटर फ्लो कर रहा है, अभी जो पानी बह रहा है टैप से फ्लो कर रहा है, वो कुछ ना कुछ टाइम पीरियड लेगा कि इतने से इतने टाइम पीरियड में ये बकेट फिल हो जाएगी। टाइम पीरियड आ गया इतने से इतने तक का,
ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फ्लो। जो ऑलरेडी इकट्ठा था दैट इज नोन टू बी एज स्टॉक, और जो अभी बह रहा है जो कुछ टाइम पीरियड लेगा उसे हम क्या बोलेंगे, फ्लो वेरिएबल। ठीक है, सिंपल एग्जांपल था। ओके, अब मैं आपको कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस करती हूँ जो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में देखे हैं, स्टॉक और वेरिएबल, स्टॉक और फ्लो से रिलेटेड पूछे गए हैं। ठीक है, सबसे पहला था प्रॉफिट। प्रॉफिट दे रखा था हमारे को, प्रॉफिट ऑफ दिस ईयर इज दिस, कुछ भी ले लो, इतना अमाउंट था। ठीक है, तो बताओ ये स्टॉक है या ये फ्लो है, क्या होना चाहिए मेरे बच्चे। पर्टिकुलर टाइम पीरियड आ गया कि इतने से लेकर इतने टाइम पीरियड तक का प्रॉफिट इतना था, राइट, दैट्स व्हाई इट इज कंसीडर्ड टू बी एज फ्लो वेरिएबल। ठीक है, फ्लो वेरिएबल बिकॉज इट इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पीरियड, इट हैज सम टाइम डायमेंशन, दैट इज व्हाई प्रॉफिट इज इंक्लूडेड इन फ्लो वेरिएबल। नेक्स्ट ले लो लॉस। लॉस ड्यूरिंग द ईयर इज 30,000। मान के चल लो कि पूरे साल में मुझे इतना लॉस हुआ, तो एक टाइम पीरियड आ गया, राइट, कि इतने पूरे साल पीरियड में इतने से लेकर इतने में मुझे इतना लॉस हुआ। अगेन दिस इज नोन टू बी एज व्हाट, फ्लो वेरिएबल। किसका एग्जांपल हो गया अगेन, ये फ्लो वेरिएबल का, बिकॉज इट इज मेजर्ड ड्यूरिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट ले लो सेविंग्स। अगला क्वेश्चन क्या था, सेविंग्स का। ठीक है, बताओ सेविंग स्टॉक है और इट कैन बी फ्लो वेरिएबल। तो क्या लगता है मेरे बच्चे, आपने कभी सुना है कि मेरी आज की सेविंग्स इतनी है? कोई ऐसे बोलता है कि मेरी आज की सेविंग्स इतनी है? हम जनरली क्या बोलते हैं कि मेरी 2-3 महीने की सेविंग्स इतनी है, या मेरे पूरे साल की सेविंग्स इतनी हुई है, राइट। तो यही टाइम पीरियड आ गया 2-3 मंथ्स, अगेन 1 ईयर, इतने साल का आ गया हमारे पास। सो फिर से ये क्या हो जाएगा, फ्लो वेरिएबल। ओके, which is measured over a period of time, it has some time dimension, that's why it is a flow variable. Okay, next हमारे पास ले लो कैपिटल। क्या लगता है कैपिटल स्टॉक होगी या फ्लो होगी मेरे बच्चे? कैपिटल इज ऑलवेज स्टॉक वेरिएबल। व्हाई सो, बिकॉज इट इज मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, आज में मेजर की जाती है ये। ठीक है, अच्छा, और ले लो बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस क्या लगता है, ये स्टॉक है या फ्लो है? बैंक बैलेंस मेरे बच्चे अगेन इट इज अ स्टॉक वेरिएबल। व्हाई सो, बिकॉज आप अपनी पासबुक्स वगैरह चेक करो तो वहां पे क्या होता है, बैंक बैलेंस एज ऑन दिस, एज ऑन, आज तक का बैलेंस कितना है, इतना है, एज ऑन आ गया, तो ये क्या है, अगेन स्टॉक वेरिएबल, बिकॉज इट इज मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। ओके मेरे बच्चे, so this is the whole concept of stock and flow variable. Now I think it's clear. Okay, thanks for watching. Bye bye.